जय हिंद बच्चों। आज हम लोग मैथ वाले सेशन में अपने द्विघात समीकरण में से कुछ प्रश्न लिया गया। प्रश्नावली 4.1 में से आज हमको ये पता करना है कि कोई भी समीकरण दिया रहेगा, उस समीकरण को हमको सॉल्व करके या देख करके ये बताना है कि वो समीकरण द्विघात समीकरण है कि नहीं है। द्विघात समीकरण क्या होता है? ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात, चर की अधिकतम घात 2 हो। जब चर की अधिकतम घात 2 होती है ना, उसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इसका जो व्यापक रूप होता है, व्यापक रूप द्विघात समीकरण का होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये इसका व्यापक रूप होता है। मतलब ऐसा समीकरण रहेगा जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो। अगर यहाँ पे अधिकतम घात 2 होगी ना, तभी वो द्विघात समीकरण होगा, नहीं तो द्विघात समीकरण वो नहीं होगा। अगर एक घात भी रहेगी तब भी 2 घात नहीं होगा, 3 घात रहेगा तब भी द्विघात समीकरण नहीं होगा। तो चर की अधिकतम घात कितना होना चाहिए? 2 घात में होनी चाहिए, ठीक है। और इसी रूप में समीकरण आपका बनना चाहिए, ठीक है ना। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल कितना होना चाहिए? 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ प्रश्न लिए हैं। ये हमने 4 प्रश्न लिए हैं और इस टाइप की बहुत सारे प्रश्न आपकी किताबों में दिए गए हैं। हम इन चारों प्रश्नों को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं, इसको देखते हैं सॉल्व करके कि ये द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं देरी न करते हुए। यहाँ पे जैसे हमारा पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न हमारे पास यहाँ पर है कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल कितना है? 2x, 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 है। अब यहाँ पे देखिए, ये x प्लस 1 का पूरे का होल स्क्वायर है, इधर कितना है? 2 ब्रैकेट में x माइनस 3 है। अब हमको इस समीकरण को इस रूप में बना के देखना है। तो यहाँ पे बनाने के, यहाँ पे देखिए पहले x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे हम a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला लगा देंगे। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला क्या होता है? a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी फार्मूले के तहत हम इसको क्या करेंगे? हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहाँ पे x क्या बन जाएगा आपका? x स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म्स, पहला पद गुणे दूसरा पद प्लस दूसरे पद का होल स्क्वायर। यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे इसको हम, तो कितना हो जाएगा? 2x 2 3 6, ठीक है। तो यहाँ पे ये x स्क्वायर, इसको थोड़ा सा गुणा कर लेते हैं, कितना बन जाएगा? 2 1 के 2, ये कितना हो जाएगा? 2x, ये हो जाएगा 1। और इस चीज को सब इधर ले लेते हैं, तो ये प्लस 2x क्या बन जाएगा आपका? माइनस 2x, और ये माइनस 6 बन जाएगा प्लस 6 इक्वल कितना हो गया? 0 हो गया। तो यहाँ पे देखिए x स्क्वायर और ये प्लस 2x माइनस 2x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, और 6 और 1 कितना हो जाएगा? ये 7। तो ये आपका 0 हो गया। तो मतलब क्या आ गया आपका? x स्क्वायर प्लस 7 इक्वल कितना आ गया? 0 आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि द्विघात समीकरण कब कहेंगे? जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, इसमें आपका ना ये जो x स्क्वायर का गुणांक है ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर ये x का गुणांक b आपका 0 रहेगा तभी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसमें आपका a अब आपका 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखो, चर की अधिकतम घात क्या है? x है। x की कितनी घात है? 2 है, तो 2 अधिकतम घात है, ठीक है ना। और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो इसलिए इसको क्या कहेंगे? हम द्विघात समीकरण कहेंगे। तो यहाँ पर चर की अधिकतम घात कितना है? 2 है। अतः यह द्विघात समीकरण है, यह द्विघात समीकरण है, ठीक है। अगर ये वाला चीज 0 भी हो जाएगा, bx यहाँ पे नहीं भी रहेगा तब भी वो द्विघात रहेगा। लेकिन आपका ये जो ये x स्क्वायर है ना, ठीक है ना, ये चर है, ये द्विघात में होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए इस रूप में हो गया है। इसी क्रम में हम आगे चलते हैं, हम दूसरा प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर दूसरा प्रश्न हमारे पास यही क्या है? दूसरा प्रश्न हमारे पास है कि x माइनस 2 एक ब्रैकेट में है, दूसरे ब्रैकेट में कितना है? x प्लस 1 और इक्वल कितना है? x माइनस 1, और एक दूसरे ब्रैकेट में कितना है? x प्लस 3 है। अब इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए यहाँ पर तो कहीं स्क्वायर लगा नहीं है, लेकिन यहाँ पे देखिए बराबर के पहले यहाँ 2 ये ब्रैकेट्स लगी, यहाँ बीच में गुणे का निशान होता है, यहाँ पे गुणे, इसको गुणा कर लेंगे। तो x का x में गुणा करेंगे कितना जाएगा? x स्क्वायर, x का 1 में करेंगे कितना जाएगा? x, फिर माइनस 2 का x में करेंगे माइनस 2x, माइनस 2 का 1 में करेंगे तो कितना जाएगा? माइनस 2 आ जाएगा। ऐसे यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, तो x स्क्वायर, x का 3 में करेंगे 3x
और -1 का x में करेंगे तो -1x, और -1 का 3 में करेंगे तो -3। यहाँ पे देखिए ये आपका x² क्या हो जाएगा, कैंसिल। ये x माइनस एक्स 2x है, ये प्लस में है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। कितना बचेगा, -x -2, इधर से 3x में से 1x गया, कितना जाएगा, ये 2x हो जाएगा, और ये -3 सब इधर ले लेते हैं तो -x -2x -2 प्लस में 3 बराबर 0। ये -2x -x कितना हो जाएगा, -3x, ये कितना हो जाएगा, +1 हो जाएगा बराबर 0। अर्थात यहाँ पे देखिए x की जो अधिकतम घात है, चर की अधिकतम घात कितना यहाँ पे है, 1 है। तो इसलिए ये द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ चर की अधिकतम घात 1 है। चर यहाँ पे क्या है, चर यहाँ पे x है, जो अक्षर होता है ना उसे हम चर बोलते हैं। तो चर की अधिकतम घात 1 है, अतः ये द्विघात समीकरण क्या है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। तीसरा देखते हैं, इसी क्रम में तीसरा देखते हैं। तीसरे में क्या है, यहाँ पे देखिए, तीसरा आपके यहाँ पे है कि x + 2 का होल क्यूब है। यहाँ पे कितना है, 2x, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, x² - 1 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये होल क्यूब लगा है। होल क्यूब मतलब यहाँ पे होल क्यूब का फार्मूला लगेगा। होल क्यूब का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि होल क्यूब का फार्मूला क्या होता है। जैसे a + b का होल क्यूब होता है, तो इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है कि a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इस फार्मूले के तहत हम इस ब्रैकेट को क्या करेंगे, तोड़ेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा x³ 2 का क्यूब + 3 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद, ब्रैकेट में क्या बन जाएगा आपका, x + 2 बराबर लगेगा। ये आपको देखो यहाँ पे 2x है, यहाँ ब्रैकेट में क्या x² - 1 है, यहाँ ब्रैकेट लगा गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, x और x² गुणा होगा, कितना बन जाएगा, 2x का क्यूब, और माइनस कितना हो जाएगा, 2x। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको और हम सरल कर लेते हैं। ये कितना बन जाएगा, x³ 2 क्यूब कितना हो जाता है, 8, यहाँ गुणा करिए इसको 3 दूनी 6x, यहाँ पे कितना है, x + 2 है, यहाँ पे कितना 2x³ - 2x है। ठीक है, अब इसको यहाँ से गुणा कर लेते हैं, x³ + 8, ये कितना बन जाएगा, 6x², ये हो जाएगा 6 दूनी 12, 12x। ये सब चीज़ लेते हैं पूरा, क्योंकि हमको देखो द्विघात समीकरण में हमको बराबर 0 दिखाना पड़ता है। तो पूरा चीज़ बराबर की जो उस साइड है, इस साइड ले लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, ये -2x³ और प्लस में कितना हो जाएगा, 2x बराबर कितना आ गया, 0। अब यहाँ पे देखिए x³ ये भी है, x³ ये भी है, दोनों एक ही जात के हैं, जाती हैं, तो ये जुड़ कर सकते हैं। यहाँ ये माइनस में है, यहाँ ये प्लस में है, तो ये इसमें से क्या घट जाएगा, 2x³ में से x³ जाए, कितना आ जाएगा, -x³ आ जाएगा। और x² देखिए यहाँ पे एक ही जगह है, तो x² लिख लेंगे, ये एक ही पद में है x², ये कितना हो जाएगा, 6x²। और उसके बाद x पे नजर डालते हैं, यहाँ 12x है, यहाँ पे कितना है, 2x है, 12 2 कितना हो जाएगा, 14x। ठीक है, उसके बाद बचा क्या आपके पास, यहाँ पे देखिए 8 है बस, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्लस में 8 हो जाएगा, बराबर कितना आ गया, 0। अब यहाँ पे ध्यान समझिए कि यहाँ पे चर की अधिकतम घात कितना है, 3 है। तो यहाँ पे लिखिए चर की अधिकतम घात कितना है, 3 है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो यह इसी तरह से आपको प्रश्न सॉल्व करके क्या करना, पेपर में आएगा तो आपको बताना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण में है कि नहीं है। सॉल्व नहीं रहेगा तो आपको सॉल्व करके आपको इस रूप में क्या करना, समीकरण को लाना है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे हमने 4 सवाल लिए थे, हमने 4 में से 3 बता दिए, एक बचा है। आप लोग इसको ऐसे जैसे आप बताएंगे ना, a + b का होल क्यूब, यहाँ पे a - b का होल क्यूब है, इसको ऐसे क्यूब्स के तोड़ करके सॉल्व करके रख लेना आपको। ठीक है ना, तो आशा करता हूँ कि आपको ये जो हमने पढ़ाया बताया समझ में आया होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे हम छोड़ के जा रहे हैं आप लोगों के लिए, आप लोग क्या करना है, इसको लगा लेना। ठीक है ना, वीडियो देखने के लिए आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद।